जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज ये लाइफ जीपीएस डिस्कस करने वाला है शनिदेव, जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश हैं आपके लिए। 3rd हाउस एंड 4th हाउस, एक इमोशनल वेलबींग, आपके लैंड प्रॉपर्टी के कारक हैं, और एक आपके गुड विल, आपके विल पावर, आपका करेज, आपकी हॉबीज, आपका स्किल, उसका जो कारक है वो कहीं ना कहीं 5th हाउस में रेवती नक्षत्र में जब चला जाएगा आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आएगा। रेवती नक्षत्र हम सभी जानते हैं बुध का नक्षत्र है। ऑलरेडी मैं इसके लिए वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लर्निंग्स वाली, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं शनिदेव 5th हाउस में आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आने वाले हैं। मीन राशि गुरु की राशि है, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुधदेव आपके अष्टम भाव 11th हाउस के मालिक हैं, यानी कि गेन्स बहुत प्रॉबेबल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, कोई फैमिली लेगेसी को लेकर या स्टॉक मार्केट को लेकर कहीं ना कहीं आप इंपल्सिव हो गए थे, रेस्टलेस हो गए थे, वहां पर आपके अंदर कामनेस आएगी, आप सीरियस हो जाओगे, आप अपने रिसोर्स को, अपने पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। आप जो ओवर ऑप्टिमिज्म के चलते हैं कि अभी तक मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो अब क्यों आएगा, आप इंट्यूशनल ज्यादा हो गए थे, रदर देन प्रैक्टिकल फैक्ट्स को आप अवॉइड करने लगे थे, वहां कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 5th हाउस लव रिलेशनशिप का भी है, 5th हाउस एजुकेशन का भी है, आपके क्रिएटिविटी का है। तो क्रिएटिविटी में एक नया स्पार्क आने वाला है। बुध का नक्षत्र है, इंट्यूशनल नक्षत्र है, गाइडेंस, प्रोटेक्शन, नर्चरिंग का है। तो जो लोग गाइडेंस का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टीचर है, हीलर है, एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में और शनि देव का भाग्य स्थान में जाना, एक्सॉल्टेशन में जाना और 5-9 का कॉम्बिनेशन में आना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। भाग्य भी उत्थान करेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशन को, जो आपकी हिलने लगी थी, यानी कि आप मेहनत तो करते हो और आपको मिल भी जाती है चीजें, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते। कोई रिश्ते में आए, बात बनी, लेकिन फिर बात बिगड़ गई, फिर चिड़चिड़ाहट की तरफ चीजें चली गई। जहां पहले अटैचमेंट था वो डिटैचमेंट की तरफ बढ़ गया। कोई पोजीशन तो मिली, कोई जॉब तो मिली, लेकिन इनिशियली बहुत अच्छा पेस था, बहुत अच्छा कमिटमेंट था, लेकिन अब लिंगर ऑन हो गया। अब दोबारा चीजें फिक्स होने लगेंगी। ठीक है, तो जिस सेक्टर की मैंने बात करी है वो लोग अभी फ्लरिश करने वाले हैं। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी स्पार्क करेगी। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग होल सोल लेवल पे, अब कोई उनके पास कोई आइडिया था जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आ सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको कहीं ना कहीं कॉस्मॉस हेल्प करते हुए नजर आएगी। यानी कि अब आपको कृपा कहां से मिलेगी? दैव्य कृपा मिलेगी। बस आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन आप प्रकृति के बारे में भी सोच रहे हैं, तो यहां पर प्रकृति आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करने वाली है। राइट, जो लोग फॉरेन लैंड में है, कुछ लोगों का घर वापसी होगी, कुछ लोगों का करियर एंड होगा, कुछ लोगों का कनेक्शन एंड होगा, रिलेशनशिप एंड होगा, लेकिन ये समझ लीजिए ये कार्मिक बंधन है जो आपके खत्म होने जरूरी थे, जिससे कि आप रिफॉर्म कर सके, रीबर्थ कर सके, अपनी लाइफ में एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। आप जहां पर टॉक्सिसिटी को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएगी। जो आपके फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, वो कहीं ना कहीं यहां पर टूटता हुआ नजर आएगा, वो बंधन टूटेंगे, क्योंकि गंडांत जोन का लास्ट नक्षत्र है। इसके बाद रेवती नक्षत्र के बाद अश्विनी नक्षत्र आएगा, ये केतु का नक्षत्र है। केतु रूथलेसली काटेगा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, उसके पास किस तरह की फीलिंग नहीं है, वो आपको कट करेगा। और जैसे शनिदेव उसकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। जो चीज आपको टॉक्सिसिटी दे रही है, जो आपको बर्डन फील करा रही है, जो आपको प्रेशर फील करा रही है, जहां पर अटैचमेंट इशू आ गए हैं रेदर देन फ्यूचर इश्यूज, क्या फ्यूचर के साथ अलाइन है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को कि हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप अटैच्ड इतने हो कि आप अलग नहीं हो पा रहे हो। दिस इज द मोमेंट, अब चीजें फिक्स हो जाएंगी। आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर आपको पता है कि यहां पर मैं अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वहां से चीजें एग्जिट करेंगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्किल डेवलप कर सके और अपनी एजुकेशन पे काम करें, स्किल्स पे काम करें, हॉबी पे काम करें और आगे बढ़े। पेन आएगा, बियर करना पड़ेगा। सही समय से जो समय पे डिसीजन ले लेंगे, यानी कि सही समय पे लिया गया डिसीजन आपके भविष्य को बहुत सही कर सकता है। समय आपको समय देगा। रेवती नक्षत्र में आएगा, फिर दोबारा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा, फिर रेवती नक्षत्र में 8 फरवरी 2027 को आएगा। तो यानी कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास, फिर दोबारा आपकी अवेयरनेस आएगी, डिस्टॉर्शन मिलेगा आपको 2-3 बार। अब अगर आप नहीं समझते तो फिर प्रकृति अपने तरीके से समझाएगी आपको। ठीक है, प्लस 11th हाउस का नक्षत्र में जा रहा है। 11th हाउस का जो मालिक है
अब ये समझ लीजिए जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फन वे में चले गए थे आगे चीजें, वहां पर कहीं ना कहीं पॉज लगने वाला है। रिलेशनशिप में फिल्ट्रेशन होने वाला है, कौन आपका अपना है कौन आपका अपना नहीं है, वहां पर कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा। एस्ट्रोलॉजी की तरफ कीन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आपने अभी तक नुकसान किया है फाइनेंशियल लेवल पे, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, जो खो गया है, कुछ छूट गया है, कुछ गलत क्लॉज में पड़ गया है, कुछ गलत डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, फाइनेंस कोई लेके चला गया था आपसे, या आपने कहीं इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट कर दी थी, उससे को कहीं ना कहीं रिकवर करने का समय दिखाई दे रहा है। तो मेजरली मैं बोलूंगा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है रेवती नक्षत्र में शनिदेव का आना। लेकिन आपको यहां पर शनिदेव के डोमेन से देखनी पड़ेगी लाइफ। लेंसेज किसके हैं? शनिदेव के। और शनिदेव क्या चाहता है? स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहता है। 5th हाउस हमारे गट को भी दिखाता है। गट फीलिंग यहां पर बहुत मैटर करने वाली है। मरकरी का नक्षत्र, मरकरी ऐसे नक्षत्र में जा रहा है, घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहा है। आपको गट फीलिंग को डेफिनेटली यहां पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आपका गट फीलिंग क्या बोल रहा है? प्लस खाना टाइम से खाना है, अदरवाइज फूड हैबिट अगर गलत हो गया, फूड इंटेक सही टाइम पे नहीं किया, तो कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज आना, फैटी लीवर का होना, कहीं ना कहीं B12 का कम होना। अगर मंगल पीड़ित है आपके, लग्नेश पीड़ित है, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपको। तो हेल्थ का कंसर्न भी यहाँ पर बढ़ेगा। आपका बढ़ेगा या आपके फैमिली में, यानी कि आपके 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो किड्स का हो सकता है, किड्स के फ्यूचर को लेकर परेशान हो सकते हो, जिसकी वजह से आपकी खुद की एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ सकता है। बच्चे की रिलेशनशिप का कोई क्योस चल रहा है, उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा। आपको सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना है। आप यहाँ पर फिक्स नहीं हो सकते। माई वे और हाईवे नहीं चलेगा यहाँ पर स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। और 4th हाउस में राहु बैठा है। जब तक गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ नहीं जाने चले जाते हैं, जब तक आपको अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हेवायर विवायर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से नहीं हैंडल कर पाए तो चीजें बिगड़ जाएंगी। आप देखेंगे बीच बीच में आपकी स्थिति अच्छी होती होगी, फिर एकदम से ट्रिगर होती होंगी चीजें। सामने वाला आपके साथ प्ले कर रहा है, आपको प्ले नहीं होने देना है। जस्ट बी काम। 3rd ऑफ जून 8th ऑफ जून तक आप सब्र कीजिए, आपके सब्र का फल आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। और अगस्त में आपके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट में देख रहा हूं। यानी कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला था अगस्त में जहां मरकरी के साथ नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पुष्य नक्षत्र में बुधदेव होंगे और रेवती नक्षत्र में शनिदेव होंगे। ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा। कुछ पॉजिटिव अलाइनमेंट बनेंगे आपकी लाइफ में, जहां पर भविष्य एक ऐसा लग रहा था कि डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, वहां से एकदम चीजें हिट करेंगी। आप हो, आपके बच्चे हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी हो, आपका कोई स्टार्टअप हो, या आपका कोई रिलेशनशिप हो, कहीं ना कुछ पॉजिटिव न्यूज मुझे आपके लोगों की लाइफ में मिलती हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा यहाँ पर एक ओल्ड आइडेंटिटी का डिसॉल्व होना, एक नई आइडेंटिटी, एक नए रीबर्थ का, एक नए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का आपकी लाइफ में आना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार रहिए। समय आपके साथ है, बहुत अच्छा अलाइनमेंट बना हुआ है। बस आपको बैलेंस बनाने के बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। या तो आप खुद से समझ जाइए या फिर समय आपको समझाएगा। बाकी हम आपके सामने बार बार आते रहेंगे एक नए कंटेंट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।